हेलो ऑल। कैंडलस्टिक के पहले वीडियो में हमने सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में देखा, तो उन सारे पैटर्न्स को आप अच्छी तरह से समझो, उसे चार्ट पर रीड करो। जब भी मार्केट ऊपर या नीचे जाता है तब वो क्यों ऊपर या नीचे गया वो चेक करो। इससे आप ही को ट्रेडिंग करते वक्त फायदा होने वाला है। इस वीडियो में हम सभी 2 कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने वाले हैं, तो उसे ध्यान से देखिए। पहला पैटर्न है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड होता है और उसके नेक्स्ट वाला कैंडल ग्रीन होता है। रेड कैंडल का रियल बॉडी पूरी तरह से ग्रीन कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होना चाहिए। अगर चार्ट पर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो ही इसे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न माना जाता है। इस तरह के फॉर्मेशन के बाद ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसका एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है बेरिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें पहला कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा जो कैंडल है वो रेड होता है, मतलब ये पूरी तरह से अपोजिट होता है बुलिश एंगल्फिंग से। फर्स्ट कैंडल रेड कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होना चाहिए जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा है, और अगर ये चार्ट में फॉर्म होता है तभी इसे बेरिश एंगल्फिंग कहा जाता है। इस तरह के फॉर्मेशन के बाद ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब यहाँ से प्राइस नीचे जाने की पॉसिबिलिटी रहती है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल जो है वो रेड होता है और नेक्स्ट कैंडल जो है वो ग्रीन होता है। सेकंड कैंडल जो है वो फर्स्ट कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होना चाहिए। जब यह पैटर्न डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तभी इसे बुलिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। चार्ट पर इस तरह के फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल रेड होता है। सेकंड कैंडल का बॉडी फर्स्ट कैंडल के रियल बॉडी के अंदर होना चाहिए। जब ये अप ट्रेंड में फॉर्म होता है तभी इसे बेरिश हरामी कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। चार्ट पर इस तरह के फॉर्मेशन के बाद ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। स्क्रीन पर आप इसका एग्जाम्पल देख सकते हो। अगला कैंडल है पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें पहला कैंडल रेड कलर का होता है और दूसरा कैंडल जो है वो ग्रीन कलर का होता है। सेकंड कैंडल का ओपनिंग फर्स्ट कैंडल के क्लोज के नीचे होना चाहिए और सेकंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल बॉडी के 50% से ऊपर होना चाहिए। यह अगर डाउन ट्रेंड में बनता है तभी इसे पियर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। चार्ट पर इस तरह के फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है, मतलब मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल रेड होता है। सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के क्लोज के ऊपर होता है। सेकंड कैंडल का क्लोजिंग फर्स्ट कैंडल बॉडी के 50% के नीचे होना चाहिए। चार्ट पर अप ट्रेंड में बनने के बाद ही इसे डार्क क्लाउड कवर कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाएगा। इस तरह के फॉर्मेशन के बाद इससे बेरिश रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है, मतलब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है बुलिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के क्लोज से ऊपर और ओपन से नीचे किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। सेकंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल के ओपन के ऊपर क्लोज होना चाहिए और सेकंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल के लो के ऊपर होना चाहिए। अगर ये पैटर्न डाउन ट्रेंड में हो रहा है तो ही इसे बुलिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। चार्ट के ऊपर इसका फॉर्मेशन होने के बाद ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है बेरिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल रेड होता है। सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल के क्लोज के नीचे और ओपन के ऊपर किसी भी पॉइंट पर हो सकता है। सेकंड कैंडल का क्लोज फर्स्ट कैंडल के ओपन के नीचे होना चाहिए और सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल हाई से नीचे होना चाहिए। अगर ये अप ट्रेंड में बनता है तो इसे बेरिश तासुकी लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाएगा। चार्ट पर इस तरह के फॉर्मेशन के बाद ये बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो।
अगला पैटर्न है बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। इसमें सेकंड कैंडल गैप अप डाउन ओपन होता है। फर्स्ट और सेकंड कैंडल का क्लोज ऑलमोस्ट सेम पॉइंट पर होता है। डाउन ट्रेंड में फॉर्मेशन होने के बाद इसे बुलिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। चार्ट पर इस तरह के फॉर्मेशन तैयार होने के बाद ये बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हो। इस कैंडलस्टिक पैटर्न को बुलिश काउंटर अटैक पैटर्न भी कहा जाता है। अगला पैटर्न है बेरिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल रेड होता है। सेकंड कैंडल जो है वो गैप अप ओपन होता है। फर्स्ट और सेकंड कैंडल का क्लोज ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर होता है। इस पैटर्न को बेरिश काउंटर अटैक पैटर्न भी कहते हैं। चार्ट के ऊपर अप ट्रेंड में फॉर्म होने के बाद ही इसे बेरिश मीटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। इस तरह के फॉर्मेशन के बाद एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जांपल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है बुलिश सेपरेटिंग लाइन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। फर्स्ट और सेकंड कैंडल का ओपन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर ही होता है। चार्ट के ऊपर इसके बनने के पोजीशन पर इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। ये अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। बेरिश सेपरेटिंग लाइंस कैंडलस्टिक पैटर्न। इसका फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल रेड होता है। फर्स्ट और सेकंड कैंडल का ओपन ऑलमोस्ट सेम प्राइस पर होता है और चार्ट के ऊपर इसका फॉर्मेशन बनने के पोजीशन के हिसाब से इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। जैसे अगर ये डाउन ट्रेंड में फॉर्म होता है तो ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और अगर अप ट्रेंड में फॉर्म होता है तो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल बुलिश होता है और सेकंड कैंडल भी बुलिश होता है। सेकंड कैंडल जो है वो गैप अप ओपन होना चाहिए। सेकंड कैंडल का लो फर्स्ट कैंडल के क्लोज से ऊपर होना चाहिए और ये चार्ट के ऊपर फॉर्म होने के बाद ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। अगर ये अप ट्रेंड में बनता है तो ही इसे राइजिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल भी रेड होता है और सेकंड कैंडल भी रेड होता है। सेकंड कैंडल गैप अप डाउन ओपन होना चाहिए। सेकंड कैंडल का हाई फर्स्ट कैंडल के क्लोज से नीचे होना चाहिए और ये पैटर्न बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। अगर ये डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो ही इसे फॉलिंग विंडो कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर चेक कर सकते हो। अगला पैटर्न है किकिंग अप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। इसमें दोनों कैंडल मारूबोजू होने चाहिए। सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल ओपन से गैप अप होना चाहिए। इसके चार्ट के ऊपर बनने के हिसाब से अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। ये अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और अगर अप ट्रेंड के दौरान बन रहा है तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है किकिंग डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा कैंडल रेड होता है। इसमें दोनों कैंडल मारूबोजू कैंडल होने चाहिए। सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल ओपन से गैप अप डाउन ओपन होना चाहिए। चार्ट के ऊपर बनने के पोजीशन से इसके अलग अलग इंटरप्रिटेशन निकाले जाते हैं। ये अगर अप ट्रेंड में बन रहा है तो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है और अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है लास्ट एंगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। अभी आप जो फॉर्मेशन देख रहे हो वो फॉर्मेशन आपने पहले देखा होगा। ये पैटर्न सेम टू सेम दिखता है बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न की तरह, लेकिन बुलिश एंगल्फिंग कैंडलस्टिक जो है वो डाउन ट्रेंड में बनता है और लास्ट एंगल्फिंग टॉप कैंडलस्टिक अप ट्रेंड में फॉर्म होता है। चार्ट के ऊपर इस तरह के फॉर्मेशन के बाद इसके नेक्स्ट कैंडल को देखते हुए इसका इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। नेक्स्ट कैंडल अगर इस पैटर्न के सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो बुलिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है और अगर सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज कर देता है तो बेरिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है लास्ट एंगल्फिंग बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल रेड होता है। इसके फॉर्मेशन को देख के आप समझ चुके होंगे कि ये बेरिश एंगल्फिंग जैसा पैटर्न है, लेकिन बेरिश एंगल्फिंग पैटर्न अप ट्रेंड में बनता है
और लास्ट एंगल्फिंग पैटर्न डाउन ट्रेंड के बाद बनता है। चार्ट के ऊपर इस तरह के फॉर्मेशन के बाद नेक्स्ट कैंडल को देखते हुए इस पैटर्न का इंटरप्रिटेशन निकाला जाता है। इसमें नेक्स्ट कैंडल अगर सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज कर देता है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट कर देता है, और अगर लो के नीचे क्लोज कर देता है तो बेरिश ट्रेंड कंटिन्यूएशन को इंडिकेट करता है। अगला पैटर्न है मैचिंग लो कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल भी रेड होता है। इसमें सेकंड कैंडल का जो ओपन है वो फर्स्ट कैंडल ओपन के नीचे होता है। दोनों ही कैंडल में कोई लोअर शैडो नहीं होती और दोनों कैंडल की क्लोजिंग सेम प्राइस पर होती है। ये अगर डाउन ट्रेंड में बन रहा है तो ही इसे मैचिंग लो पैटर्न माना जाता है। इसमें नेक्स्ट कैंडल अगर सेकंड कैंडल के हाई के ऊपर क्रॉस कर देती है तो बुलिश रिवर्सल को इंडिकेट करता है। यहाँ पर आप इसका एग्जांपल देख सकते हो। अगला पैटर्न है मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और सेकंड कैंडल भी ग्रीन होता है। इसमें सेकंड कैंडल का ओपन फर्स्ट कैंडल ओपन से ऊपर होना चाहिए। दोनों भी कैंडल में अपर शैडो नहीं होती और दोनों कैंडल का क्लोज सेम प्राइस पर होता है। ये पैटर्न अगर अप ट्रेंड में बनता है तो ही इसे मैचिंग हाई कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इसका नेक्स्ट कैंडल अगर सेकंड कैंडल के लो के नीचे क्लोज होता है तो बेरिश रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला पैटर्न है ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में दोनों ही कैंडल रेड या ग्रीन हो सकती है। दोनों भी कैंडल का लो सेम प्राइस पर होता है और दोनों कैंडल का लोअर शैडो अपर शैडो से बड़ा होना चाहिए और दोनों कैंडल के बीच स्मॉल रियल बॉडी कैंडल भी हो सकती है। चार्ट के ऊपर डाउन ट्रेंड में ऐसा फॉर्मेशन बनता है तो ही इसे ट्विजर बॉटम कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाता है। इस तरह के फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन होता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न। इस पैटर्न में दोनों ही कैंडल रेड या ग्रीन कलर की हो सकती है। दोनों ही कैंडल का हाई सेम प्राइस पर होगा और दोनों कैंडल का अपर शैडो लोअर शैडो से बड़ा होता है। दोनों कैंडल के बीच छोटे छोटे रियल बॉडी कैंडल भी हो सकते हैं। ये फॉर्मेशन चार्ट के ऊपर अगर अप ट्रेंड में बनता है तो इसे ट्विजर टॉप कैंडलस्टिक पैटर्न माना जाएगा। चार्ट पर इस तरह के फॉर्मेशन के बाद एक बेरिश रिवर्सल को इंडिकेशन करता है। इसका एग्जाम्पल आप यहाँ पर देख सकते हो। अगला कैंडल है टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल रेड होता है और सेकंड कैंडल ग्रीन होता है। इसमें फर्स्ट कैंडल का बॉडी पूरी तरह से ट्रेंड लाइन के नीचे होना चाहिए और सेकंड कैंडल गैप अप ओपन होके पूरी रियल बॉडी ट्रेंड लाइन के ऊपर होनी चाहिए। और ये पैटर्न जब डाउन ट्रेंड में बनता है तभी इसे टर्न अप कैंडलस्टिक पैटर्न कहा जाता है। चार्ट के ऊपर इसके फॉर्मेशन के बाद बुलिश रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है। अगला पैटर्न है टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होता है और दूसरा कैंडल रेड होता है। इसमें फर्स्ट कैंडल का रियल बॉडी पूरी तरह से ट्रेंड लाइन के ऊपर होती है और सेकंड कैंडल गैप अप डाउन ओपन होके पूरी रियल बॉडी उसी ट्रेंड लाइन के नीचे होती है। ये पैटर्न अगर अप ट्रेंड में बनता है तभी इसे टर्न डाउन कैंडलस्टिक पैटर्न बोला जाता है। चार्ट के ऊपर इस तरह के फॉर्मेशन के बाद बेयरिश रिवर्सल का इंडिकेशन मिलता है। तो टेक्निकल एनालिसिस में जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न है वो अगर आपने स्टडी किया तो आपको ट्रेडिंग में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगा। आपको सभी पैटर्न्स याद नहीं रहेंगे, आपको एक एक पैटर्न्स को समझना पड़ेगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। इसे ध्यान से देखिए। थैंक यू।